आज तक तैयार है लोग? 40 जवानों का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। बताइए कहाँ से? तो बदलाव के लिए वोट करेंगे? बिल्कुल बदलाव चाहिए हमको जी। मैडम तो मैडम कुछ मैडम वन सेकेंड, इनसे पूछिए कि 2004 में जब नीरज मिश्रा की गर्दन सपा की सरकार में वो गर्दन लाके दे पाएंगे? पूछिए पूछिए पूछिए, खूब सबूत हैं, खूब सबूत हैं। और उसके बाद इनका नहीं, सपा का बूथ हर रहा था, भाजपा का बूथ जीत रहा था। इनकी सरकार थी, इनने मुकदमा नहीं लिखने दिया। इनसे पूछिए कहाँ जवाब इनके गर्दन लाके। अगर ये नीरज मिश्रा पे बात कर रहे हैं तो हाथरस में जो बलात्कार हुआ उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हाथरस पे दीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी बताएं क्या सबूत मांग रहे हैं? पहले अपना सबूत दें। किस बात का सबूत है? जो गुंडा राज बगराया है पहले 2014 से पहले, ये पूछना हम चाहते हैं अखिलेश जी से। पहले अपना हमें राज बताएं, क्या तुमने कितना गुंडा राज फैलाया ये बताएं। सरकार नहीं बना पाए, 2012 से 17 तक सरकार रही, फिर उसके बाद 17 से 22 तक सपा की सरकार क्यों नहीं आई? सरकार क्यों नहीं रिपोर्ट है? तो ये गुंडा राज नहीं है क्या? अगर गुंडाई पे बात करें तो लखीमपुर में मंत्री जी के बेटे ही ने किसानों पर गाड़ियां चलाई थी, वो गुंडा राज नहीं था? देखिए ये पुराना में वितरण लेके बैठे हैं। भाभी को भगाया था, भैया को भी भगाएंगे, उसके बाद 17 को, 22 को, अब 24 को भी। माननीय अखिलेश यादव जी ये बात मेरी सुन लें थोड़ी देर के लिए। ये कार्यकर्ता लोग थोड़े आपके ना समझ हैं, ये नहीं जानते कुछ भी। अभी ये मेरी आखिरी बात। 10 सालों में आपने देखा होगा लगातार एक्शन हुए हैं, जिस कारण से आपने पिछले 5 सालों में एक भी आतंकवादी हमला हमारे देश की किसी भी शहर में, किसी भी गांव में आपने नहीं सुना होगा। तो सुरक्षा का अगर मसला सिर्फ हमारे स्टेट में, गांव में, शहर में नहीं, हमारे देश का सुरक्षा का मसला सबसे इम्पोर्टेंट है। कई राज है मुझ में, बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत हूँ, खुल जाऊं क्या? देखा गया 2014 में यहाँ दंगा हुआ था, यही ज़मीन है जहाँ सुब्रत पाठक जी को जेल में बंद किया गया था सपा की सरकार में। अब क्या दंगा मुक्त है ना? प्रदेश पूरा दंगा मुक्त है, राज्य भी पूरा दंगा मुक्त है, और देश भी पूरा, विश्व भी दंगा मुक्त होगा मोदी सरकार में आने वाले। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। अच्छा शोएब जी, क्या मुद्दे रहे इस बार जब ईवीएम का बटन विकास का मुद्दा। दबा? विकास होना चाहिए जी, विकास हुआ था और होना चाहिए। किस किसने वोट किया आप में से? जा रहे हैं डालने। अच्छा डालने जा रहे हैं, तो क्या मुद्दा है दिमाग में, क्या ध्यान में रख के वोट करेंगे? हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, भाजपा वाले पुलवामा में जो 40 जवान शहीद हुए थे, इस पे जवाब कब देंगे? अच्छा जवाब चाहते हैं सर? जी तो बदलाव के लिए जी। लोग यहाँ पर जवाब भी आज देने तक तैयार है लोग? 40 जवानों का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। बताइए कहाँ से? तो बदलाव के लिए वोट करेंगे? बिल्कुल बदलाव चाहिए हमको जी। मैडम तो कुछ मैडम वन सेकेंड, इनसे पूछिए कि 2004 में जब नीरज मिश्रा की गई थी सपा की सरकार में, वो गर्दन लाके दे पाएंगे? पूछिए पूछिए पूछिए, खूब सबूत हैं, खूब सबूत हैं। और उसके बाद इनका नहीं, सपा का बूथ हर रहा था, भाजपा का बूथ जीत रहा था। इनकी सरकार थी, इनने मुकदमा नहीं लिखने दिया। इनसे पूछिए कहाँ जवाब इनके गर्दन लाके। अगर ये नीरज मिश्रा पे बात कर रहे हैं तो हाथरस में जो बलात्कार हुआ उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हाथरस पे दीजिए। क्या सवाल आप पहले बताएं, सवाल क्या पूछ रहे हैं? पुलवामा के सबूत मांग, पुलवामा के शहीद हुए उनका जवाब चाहिए। अच्छा माननीय अखिलेश यादव जी बताएं क्या सबूत मांग रहे हैं? पहले अपना सबूत दें। किस बात का सबूत है? जो गुंडा राज बगराया है पहले 2014 से पहले, ये पूछना हम चाहते हैं अखिलेश जी से। पहले अपना हमें राज बताएं, क्या तुमने कितना गुंडा राज फैलाया ये बताएं। बना तो तुम्हें गुंडा राज तुम लोग नहीं हो क्या? बात किया करो, तुम्हें फैक्ट नहीं मानो अभी। फैक्ट ले गया उधर फैक्ट पे बात नहीं, ये लोग गुंडा राज सरकार नहीं बना पाए, 2012 से 17 तक सरकार रही, फिर उसके बाद 17 से 22 तक सपा की सरकार क्यों नहीं आई? सरकार क्यों नहीं रिपोर्ट है? तो ये गुंडा राज नहीं है क्या? अगर गुंडाई पे बात करें तो लखीमपुर में मंत्री जी के बेटे ही ने किसानों पर गाड़ियां चलाई थी, वो गुंडा राज नहीं था? देखिए ये पुराना में वितरण लेके बैठे हैं। भाभी को भगाया था, भैया को भी भगाएंगे, उसके बाद 17 को, 22 को, अब 24 को भी। माननीय अखिलेश यादव जी ये बात मेरी सुन लें थोड़ी देर के लिए। ये कार्यकर्ता लोग थोड़े आपके ना समझ हैं, ये नहीं जानते कुछ भी। अभी ये मेरी आखिरी बात। सपने देखना सबका हक है, कोई सपने देखने से रोक नहीं सकता है भैया। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे भाई लोग सुरक्षा पे बात कर रहे थे, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा 2012 से पहले हमारे देश में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि दिल्ली में
कुछ हो गया, मुंबई में कुछ हो गया और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, इवन कश्मीर में तो आए दिन का। हमारी पुरानी सरकारें क्या करती थी, सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी देती थी, सख्त सख्त चेतावनी देंगे, डोजियर भेजेंगे, बट कोई एक्शन नहीं हुआ। इन पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा लगातार एक्शन हुए हैं, जिस कारण से आपने पिछले 5 सालों में एक भी आतंकवादी हमला हमारे देश की किसी भी शहर में, किसी भी गांव में आपने नहीं सुना होगा। तो सुरक्षा का अगर मसला सिर्फ हमारे स्टेट में, गांव में, शहर में नहीं, हमारे देश का सुरक्षा का मसला सबसे इम्पोर्टेंट है। भैया वोट डाल दिया? डाल दिया। अच्छा, निशान दिखा दीजिए। क्या मुद्दा है, क्या ध्यान में रखकर मतदान किया? कई राज है मुझ में, बतलाऊं क्या, बंद एक मुद्दत सूं खुल जाऊं क्या। देखा गया 2014 में यहाँ दंगा हुआ था, यही ज़मीन है जहाँ सुब्रत पाठक जी को जेल में बंद किया गया था सपा की सरकार में। अब क्या दंगा मुक्त है ना, प्रदेश पूरा दंगा मुक्त है, राज्य भी पूरा दंगा मुक्त है और देश भी पूरा, विश्व भी दंगा मुक्त होगा मोदी सरकार में आने वाले। ठीक है, तो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर जो है वोट डालकर आए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। अच्छा शोएब जी, क्या मुद्दे रहे इस बार जब ईवीएम का बटन विकास का मुद्दा। दबाया? विकास होना चाहिए जी, विकास हुआ था और होना चाहिए जी, एकमात्र मुद्दा। एकमात्र मुद्दा। तो ये भी वोटर्स हैं जो लगातार वोट डालकर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर ये सीट अपने आप में काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, वो खुद चुनावी मैदान में हैं और सुब्रत पाठक जो कि यहाँ के सांसद हैं वो दरअसल उम्मीदवार हैं। वोट डाल दिया है? 1 मिनट। अच्छा चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं। मैम मतदान कर दिया है? एक बार उंगली दिखा दीजिए, निशान दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? मैंने अच्छा, ये बताइए कि क्या ध्यान में रखकर मतदान किया है, क्या सोचा जब ईवीएम का बटन दबाया? क्या सोचा हमने, हाँ? जिताने को सोचा। जिताने का सोचा। क्या ध्यान में था? विकास के नाम पर वोट दिया है, बदलाव के नाम पर वोट किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? नहीं, विकास के नाम पे किया। अच्छा, बोलने के लिए तैयार नहीं, आप बोलेंगे? अच्छा, क्या नाम है? जेबा। जेबा जी, बताइए क्या ध्यान में रखकर मतदान किया है इस बार? जी बस साइकिल को जिताना है। साइकिल को जी, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी चलिए, बदलाव चाहते हैं। जी, बदलाव कहते हैं बिल्कुल। हाँ, क्या ऐसा क्या वजह है, कुछ बताएंगे? वजह कुछ नहीं है, बस अब की बार देखते हैं, बदलाव करके वोट को बदल के देखते हैं कि कौन जीतता है। अब की बार अखिलेश यादव ही की सरकार आना चाहिए। तमाम लोग हैं यहाँ पर जो वोट डालकर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। अच्छा शोएब जी, क्या मुद्दे रहे इस बार जब ईवीएम का बटन विकास का दबाया? मुद्दा। अच्छा, विकास होना चाहिए जी, विकास हुआ था और होना चाहिए जी, एकमात्र मुद्दा। एकमात्र मुद्दा विकास। तो ये भी वोटर्स हैं जो लगातार वोट डालकर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर ये सीट अपने आप में काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, वो खुद चुनावी मैदान में हैं और सुब्रत पाठक जो कि यहाँ के सांसद हैं वो दरअसल उम्मीदवार हैं। तो कन्नौज लोकसभा सीट पर आज मतदान हो रहा है और जैसा कि हमने देखा कि कन्नौज में कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर जो है तमाम आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से, तमाम आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं और इन सब के बीच एक और जो कन्नौज का ही एक गांव है, पोलिंग बूथ है, उस पर मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्वक जो मतदान है वो फिलहाल चल रहा है और तमाम सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम एक गाँव के लिहाज से जो है यहाँ पर किए गए हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने वोट डाल दिया है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अगर वोट डाला है तो क्या मुद्दे जो हैं उनके यहाँ पर रहे हैं। जैसे कि हम कन्नौज में भी बातचीत करके आए हैं तो तमाम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? अनुज। अनुज जी, वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। अच्छा, निशान दिखाइए। निशान नहीं लगवाया था। नहीं, है नहीं लगवाया था निशान। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं लगवाया था। अच्छा, तो क्या मुद्दे रहे इस बार चुनाव में? मुद्दे क्या यही हैं, खेती पाती के आय दुगनी हो जाए और क्या। तो आय दुगनी हो जाए इसलिए आपने वोट दिया? हाँ। तो बदलाव चाहते हैं या जो है सरकार उसे कंटिन्यू चाहते हैं? नहीं, बदलाव चाहते हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। क्या नाम है भैया? आलोक कटियार। अच्छा, एक बार निशान दिखा दीजिए। तो ये बताइए क्या मुद्दे रहे हैं इस बार जब ईवीएम पर वोट डाला है, तो क्या ध्यान में रखकर? ईवीएम पर वोट इसलिए डाला है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए ताकि ये और बेरोजगारी खत्म हो, और बाकी रही बात किसान के मुद्दे होने चाहिए। बाकी यहाँ पर ये है कि जो कन्नौज हो खुशहाल हो। जी। तो ये बताइए कि परिवर्तन के लिए आपने वोट डाला?
परिवर्तन के लिए नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर युवा खुश है तो खैर सबको ठीक है, किसान खुश है तो ठीक है, अगर किसान ही दुखी रहेगा तो फिर ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा। जी धन्यवाद। चलिए भैया, वोट डाल दिया? जी जी। निशान दिखा दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो गांव के लोग हैं वो वोट डाल दिया। क्या ध्यान में रखकर वोट डाला है इस बार? क्या मुद्दे आपके रहे हैं? सभी का मुद्दा यही होता है कि सब खुशहाल रहें, कुछ परिवर्तन, शिक्षा में भी परिवर्तन हो, यही सब होता है। यही सब गाँव के मुद्दे हैं। अच्छा, गांव में ये बताइए कि कुछ समस्याएं जो आपने देखी हो कि पिछले इतने साल से, क्योंकि यहाँ पर सत्ता में जो है सांसद हैं, कुछ काम किए हैं, नहीं किए हैं, क्या देखते हैं कि गांव के लिहाज से काम हुए हैं? नहीं, गांव के लिहाज से तो खैर अब काम के लिए तो ये कह सकते हैं कि जैसे अगर विकास की बात करें तो विकास तो खैर समाजवादी पार्टी में बहुत यहाँ पर कन्नौज में हुआ है, लेकिन अब अगर विकास की बात करते तो विकास में तो खैर समाजवादी पार्टी यहाँ पर आगे रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो मामला है, मामला टक्कर का रहेगा। जी, तो ये दिलचस्प। जी 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 जी, कन्नौज की तस्वीर में यही रहेगा कि जो भी रहेगा मामला संगीन और टक्कर का ही रहेगा। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा जीतेगी या सपा जीतेगी, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी बहुत ही मजबूत और बहुत ही तगड़े दावेदार हैं। जी, चलिए, महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी, वोट डाल दिया? क्या नाम है आपका? शशि। अच्छा, एक बार निशान दिखा दीजिए। अच्छा, शशि जी, ये बताइए कि इसी गांव में से आप बिलोंग करती होंगी, क्या मुद्दे इस बार हैं आपके जिसको ध्यान में रखते हुए आपने वोट डाला? सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है? कुछ बदलाव की ज़रूरत होगा सब बदलाव। तो कुछ कहना चाहेंगी कि क्या गांव में सुविधाएं हैं जो अच्छी हो रही हैं या होनी चाहिए? अब होंगी अच्छी। अभी तक तो नहीं था, लेकिन अब होगा सब। अब होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका वोट जो है वो कामयाब है। ठीक है, चलिए, बस यहीं से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर भी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन जो है वो पूरा जो है हम जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ तमाम लोग हैं। भैया, क्या स्थिति बन रही है? बीजेपी मोदी, क्या झड़प हो रही है? झगड़ा ये जो है फर्जी वोट के चक्कर में समाजवादी लोग लगे कि हम फर्जी वोट डाल लें। जी, तो यहाँ ये मोदी सरकार है, योगी सरकार है, इसमें जो है फर्जी का कुछ भी नहीं हो पाएगा। और जो हम जैसे हमने डिम्पल जी को हराया था, उससे ज़्यादा जो है हम अखिलेश जी को हराएंगे यहाँ से। जी, तो ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं इस बार यहाँ चुनाव के? क्या मुद्दे क्या है? मोदी जी ने क्या नहीं किया? चारों तरफ विकास, एक एक्सप्रेस वे बनाकर सपा वाले घूम रहे हैं, गाते घूमते थे। हमारे यहाँ 11 एक्सप्रेस वे जो है कुछ का निर्माण हो रहा है और कुछ चालू हालत में है। जी, और यहाँ हमारी लोकल जो है GT रोड थी, वो मेरा इतना अच्छा हाईवे बना कि हम लोग कानपुर 1 घंटे में पहुँचते हैं, 1 घंटे नॉर्मल। जी, आप लोग अपना निशान दिखा दीजिए। 1 मिनट। हाँ भैया, क्या नाम है? नरेंद्र कुमार कटियार। कटियार जी, क्या मुद्दे हैं इस बार जिनको ध्यान में रखते हुए? तो समाजवादी पार्टी इस साल जीत रही है और भाजपाई कन्नौज में, और भाजपाइयों का शासन का और प्रशासन का दबाव इतना है। जो भी हमारे बूथ पे आप देखना चाहेंगे, जो हमारे जिला पंचायत सदस्य पीतू कटियार जी हैं, वोट डालने आए हैं, जो वोट डालने हुए आए हैं, इन भाजपाइयों ने उनको वोट नहीं डालने दिया है और नहीं डालने दे रहे हैं। और आप देखना चाहेंगे क्योंकि हमारे एक बूथ पे जो हमारे ये कह रहे हैं मेरा बूथ मेरे भाई जो आए हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य जो आए हुए हैं, और एक फर्जी वोट डाल जिला जो जी जो आए हुए फर्जी वोट जो डाल लिया गया, उसके लिए भाई साहब आए हुए हैं, एजेंट हैं ये भाजपा के। कौन फर्जी वोट डाल रहा है? ये भाजपाइयों ने फर्जी वोट डाल लिए हैं। ये यहाँ पुलिस ऐसी खड़ी है? पुलिस खड़ी है, पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है। और आप साइन मिलाइए, अंदर जाके एक साइन मिलाइए, आप वहाँ देख लीजिए। आप क्या कहा, आप देख लीजिए। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्थिति वही, कन्नौज के जो पोलिंग बूथ पर हमने स्थिति देखी, वही स्थिति जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर भी फर्जी वोटिंग का जिक्र हो रहा है। तमाम जो लोग हैं उनका जिक्र हो रहा है। तो तमाम लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वोट डाल दिया भैया? डाल दिया। अच्छा, निशान। अच्छा, तो क्या मुद्दे रहे इस बार वोटिंग के? मुद्दे बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव होना चाहिए? मतलब ये होना चाहिए कि मान लीजिए भैया बड़े भैया आए हैं यहाँ पे, ठीक, तो मान लो भगा रहे हैं तो गलत नहीं है। फर्जी वोट पड़ा हुआ। हाँ,
पर भी कहीं ना कहीं उसी वोट का जिक्र हो रहा है। तो ये स्थिति जो है यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। फिलहाल जाहिर तौर पर ये वोटिंग लगातार चल रही है, लेकिन वही टफ सिचुएशन जो है अब वो कहीं ना कहीं यहाँ पर है। और तमाम लोगों से बात कर लेते हैं। अंकल, वोट डाल दिया? अबे कहाँ डाल दिया? क्यों नहीं डाला? अबे आईडी नहीं आई, घर पर आईडी रखी है। अच्छा, आईडी लेने गए हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार? सब ठीक है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है या सब ये बढ़िया चलेगा? सब बढ़िया ही चलेगा। एक गांव है बनो, एक गांव है, वो बढ़िया चलिए। गांव में कुछ काम वाम हुआ है या नहीं हुआ? गांव ऐसा काम है, हम सब बताए रहे। हाँ, ना उनकी बुराई ना इनकी बुराई, ऐसा काम चल रहा है। नाली देखो जैसे बूंदी पड़ी है, ये झरैया लोग कहाँ चले गए? तो यहाँ पर जो है तस्वीर जो है टफ देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन जो है टफ है। तो एक छोटा सा गांव है और स्थिति जो है इस तरीके की देखने को मिल रही है। ये देख लो क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। अम्मा से बात करते हैं। अम्मा, वोट डाल दिया? डाल दिया। अच्छा, ये बताइए क्या मुद्दे हैं? अब हम बता नहीं सकते हैं। किस मुद्दे को ध्यान में, किस चीज को ध्यान में रख के वोट डाला है? अब ये भी नहीं बताएंगे। कुछ भी नहीं बताएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं बताएंगे। अच्छा, हमारे अंदर की बात है। अरे मुद्दे तो आपके क्या हैं? क्यों वोट डाला है आपने? ये नहीं पूछ रही हूँ किसको वोट डाला, ये पूछे क्यों वोट डाला। कुछ नहीं, सब अधिकार अपना, वो अपना अधिकार निखाते हैं, हम अपना अधिकार दिखाते हैं। डाल दिया वोट। बाकी हमको साधन कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। ना ही राशन है, ना ही कोई पेंशन है, कुछ भी नहीं है, ना ही कोई कॉलोनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और पूरे कन्नौज में ही कहीं ना कहीं हमने ये स्थिति देखी है जहाँ पर कहीं ना कहीं फर्जी वोटिंग का जिक्र बार बार हो रहा है। और ये तमाम जो सिचुएशन है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए, समाजवादी पार्टी वाले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और ये इस तरह की स्थिति है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर ले। पिछली सरकार के जैसे जो ये पहले थे ना, ये वो समय देखना चाहते हैं, लेकिन वो समय नहीं आने वाला। अब जो गुंडागर्दी करके जो अड्डम कर लेते थे पोलिंग, वो अब समय चला गया। अब वो समय जा चुका है। अब मोदी योगी युग है और रहेगा यहाँ पे बूथ पे। ठीक है, ठीक है। कुछ महिलाएं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, 2 मिनट का समय लूंगी। क्या नाम है आपका? शिखा। अच्छा, शिखा, आपने वोट डाला है, क्यों, क्या मुद्दा ध्यान में था जब वोट डाला? अब हम क्या बताएं आपको, क्या मुद्दा ध्यान में था? जैसे वोटिंग एक अधिकार है, ठीक है, आपने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ बदलाव आप चाहती हैं या जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है या कुछ विकास चाहिए, क्या ध्यान? तो ये है ना कि मतलब सब विकास होना चाहिए ना। कोई भी सरकार आए, इस समय कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मतलब जो भी सरकार आए वो कुछ नया करे, हमें ये चाहिए। तो बदलाव आप चाहती हैं? सरकार चाहते हैं, हाँ। तो महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो कैसी सुरक्षा है, क्या सब ठीक है या ये मतलब जो है वो तो ठीक है, इससे और भी कुछ हटके होना चाहिए। हाँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अच्छा, निशान दिखा दीजिए अपने हाथ का। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।